अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़रहान अमीन और मैं लर्न टू अर्न का ग्रुप हेड हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आप जो भी कमेंट करेंगे उस कमेंट में से जो ज़्यादा कमेंट्स आ रहे होंगे हम उसमें से एक शेयर को सेलेक्ट करेंगे और उसके बारे में डिटेल रिव्यू आपको देंगे। तो आज की जो हमारी सिलेक्शन है वो है पीटीसी से रिलेटेड। पीटीसी को वैसे भी लेके लोगों के दिलों में बहुत सारे सवाल आते हैं, लोगों के दिमागों में बहुत सारी उलझनें हैं और लोग जो है ना वो काफ़ी क्वेश्चंस करते रहते हैं मुझसे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी, ग्रुप पे भी हमारे, कि पीटीसीएल और ऐसा क्या होने जा रहा है टेलीनॉर के दरमियान। तो देखिए, होने तो नहीं जा रहा, जो होना था वो हो चुका है और लोगों की ये भी बहुत कन्फ्यूजन है कि क्या टेलीनॉर ने पीटीसीएल को अक्वायर किया है या पीटीसीएल ने टेलीनॉर को अक्वायर किया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हुआ चलूँ कि पीटीसीएल ने टेलीनॉर को अक्वायर किया है और ये सब हुआ कब, ये सिलसिले कब शुरू हुए और कब जाके इसकी अप्रूवल मिली। तो अगर हम कुछ साल पीछे चले जाएं 2023 में, 2023 के दिसंबर में पीटीसीएल ने एक एग्रीमेंट साइन किया था टेलीनॉर के साथ कि उसके 100% शेयर्स को वो अक्वायर करेगा। ये डील हुई और डील होने के बाद जो है ये डेफिनेटली ये जो है डॉक्यूमेंट रिव्यू की तरफ गया और रिव्यू होने के बाद 1 अक्टूबर 2025 को सीसीपी की तरफ से, जो कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, एक कंडीशनल अप्रूवल दी गई कि पीटीसीएल अक्वायर्ड करेगा टेलीनॉर को। और ये जो डील है ये 108 बिलियन रुपीस में साइन की गई, जो कि पीटीसीएल पे करेगा टेलीनॉर को। तो बहुत ही एक्साइटिंग डील है और पाकिस्तान की हिस्ट्री में आप देखें कि किस तरह की डील्स आजकल जिस तरह मार्केट में डील्स हो रही हैं, तो उसमें से ये एक बहुत बड़ी डील है और टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में पीटीसीएल जो है उसकी पावर कुछ और ही होने जा रही है। क्योंकि अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताता हुआ चलूँ कि यूफोन ऑलरेडी पीटीसीएल का पार्ट है और अब जब टेलीनॉर भी पीटीसीएल का पार्ट बन गया तो इसका क्या मतलब है कि पीटीसीएल, टेलीनॉर और यूफोन ये तीनों मिल के अब काम करेंगे और इन तीनों का ओनर जो है वो इस वक्त पीटीसीएल है। तो पीटीसीएल आप समझें कि मार्केट में इस वक्त मजबूत से मजबूत कंपनी बन जाएगी टेलीकॉम इंडस्ट्री की और ये अपने कॉम्पिटिटर्स को एक बहुत ही तगड़ा कंपटीशन दे सकती है आने वाले दिनों में। लेकिन ये सब क्या है और ये सब कैसे मुमकिन है और इससे कितना शेयर पे इम्पैक्ट आएगा, तो अब इसके बारे में हम जानते हैं। अब जब पीटीसीएल ने इन सबको अपने साथ मिलाया है तो इससे पहले तो हम ये देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। देखें, नेटवर्क कवरेज की सबसे पहले तो इम्प्रूवमेंट होगी। आप देखें रूरल अर्बन एरियाज़ में जहाँ इनका इस वक्त नेटवर्क जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं है या नहीं पहुँचता, अब ये मिल के जो है इस सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सर्विस क्वालिटी इनकी बेहतर हो जाएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि बहुत ही कम्पिटिटिव पैकेजेस ये मार्केट में लेकर आएंगे जिससे ये मार्केट में अच्छा खासा कंपटीशन देंगे अपने साथ दूसरे प्लेयर्स को जो मार्केट में बैठे हुए हैं। और डेफिनेटली जब ये एक इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं तो इनके पैकेजेस भी कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए अब ऐसे होंगे कि डेफिनेटली जिससे इनकी जो है ना वो ग्रोथ में काफ़ी इजाफा होगा। इनका कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। डिजिटल पाकिस्तान के अंदर ये बहुत कंट्रीब्यूशन करेंगे, टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूव करेंगे। फ्यूचर में हम टेक्नोलॉजी पे बहुत इम्प्रूवमेंट और टेलीकॉम के ऊपर बहुत ग्रोथ देख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का क्या कंपनी को फ़ायदा होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली कंपनी को फ़ायदा होगा और जब कंपनी को फ़ायदा होगा, कंपनी अपने कस्टमर्स को फ़ायदा पहुँचाएगी तो डेफिनेटली उसका रिटर्न कंपनी को मिलेगा और जब कंपनी को उसके रिटर्न्स मिलेंगे तो कंपनी जब अपनी अर्निंग ज़्यादा करेगी तो उनके शेयर्स पे भी इम्पैक्ट आएगा और वो अपने शेयर होल्डर को भी उसके प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट्स करेगी आने वाले वक्तों में। और आपको क्या लगता नहीं है कि ये तीन कंपनीज मिलके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बड़ी कंपनी बन जाएंगी? तो पीटीसी को आपको फ्यूचर में हम इसको नॉर्मली तो इसकी प्रिडिक्शन जो की जा रही है अभी वो रिसेंटली ये की जा रही है कि इस शेयर ने 60 रुपीज़ तक का हो जाना है। लेकिन मैं ये समझता हूँ अगर आप इसे लॉन्ग टर्म रखते हैं तो मेरे ख्याल से ये 60 रुपीज़ इसका बहुत छोटा टारगेट है। ये शायद यहाँ से 60 से डबल भी हो सकता है अगर इन्होंने अपनी ग्रोथ अच्छी दिखाई। अब क्या ये सारी बातें तो बहुत अच्छी हैं, ये सारी बातें तो सुनने में हमें बहुत अच्छी लग रही हैं कि पीटीसीएल, यूफोन और टेलीनॉर मिल के काम करेंगे और एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाने में कामयाब भी हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त पीटीसीएल को बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। अगर कुछ पास्ट उसमें जाके देखा जाए तो पीटीसीएल लॉस में था, पीटीसीएल को बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे, बहुत मसले मसाइल हो रहे थे और फिर ऊपर से पीटीसीएल ने इतनी बड़ी एक कंपनी को अक्वायर किया जिससे उसका कैश फ्लो डिस्टर्ब होगा, जिससे उसका बहुत सारा कैश फ्लो इस वक्त जो है वो डिस्टर्ब हो चुका होगा और होगा भी।
तो अब इन सब चैलेंजेस को PTCL को बहुत स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा मार्केट में, ताकि ये इन चैलेंजेस को जल्द अज जल्द जितना भी कैश उसने जो इनपुट किया है उसको किस तरह से अब ये बाहर निकालेंगे, किस तरह से रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो ये इट्सेल्फ कंपनी के लिए इस वक्त बहुत चैलेंजेस होंगे आने वाले दिनों में, लेकिन इन सब चैलेंजेस के बाद भी मैं समझता हूँ कि ये कंपनी जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और डेफिनेटली इनका जो यूफोन को अक्वायर करना था, उस वक्त जो यूफोन के साथ इनका मर्जर हुआ था, वो भी बहुत बेनिफिशियल रहा इनके लिए। तो डेफिनेटली इन्होंने वहाँ से इतनी इनकम और इतनी ग्रोथ जनरेट की कि इन्होंने जाके टेलीनॉर को भी अक्वायर करने का सोचा, और ना कि सिर्फ सोचा बल्कि उसको एक हतमी शक्ल दे दी। तो इस शेयर का अभी जहाँ ये शेयर हमें मिल रहा है, अभी आप देखें कि ये शेयर हमें 39 रुपीज़ के करीब मिल रहा है, और मैं ये समझता हूँ ये इसी चैनल के बीच में है। अभी ये अपने जो हाई लगाया था 42 से लेके 33 चैनल के बीच में, और ये इसका बेस्ट एक्यूमुलेशन जोन है। थोड़ा थोड़ा इसकी क्वांटिटी को यहाँ जमा करना चाहिए। जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं, जो लॉन्ग टर्म शेयर्स को रखते हैं, उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। इसको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा जमा करें, और जमा करने के बाद आप बिल्कुल रिलैक्स होके बैठें। इंशाल्लाह PTCL से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं कि फ्यूचर में ये बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाएंगे, और ये आपका शेयर आराम से आपको 60 क्रॉस करता हुआ दिखेगा। मुझे तो बहुत रिसेंटली दिख रहा है कि ये अपने 42 का हाई भी क्रॉस करेगा, और इंशाल्लाह 45-46 की तरफ जाता हुआ बहुत रीसेंट दिनों में दिख रहा है। और फिर इंशाल्लाह जैसे ही इस लेवल को क्रॉस करके सस्टेन करेगा तो ये अपने नए टारगेट्स की तरफ आपको जाता हुआ नज़र आएगा। तो PTCL हमारी रिकमेंडेशन में, PTCL को जमा करना चाहिए। इन्वेस्टर भी जमा कर सकते हैं, ट्रेडर भी जमा कर सकते हैं, सब जमा कर सकते हैं। इसको जमा करें, और जमा करने के बाद थोड़ा सा होल्ड रखें, पेशेंस रखें। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बहुत अच्छे टारगेट आपको देख सकते हैं PTCL में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट शेयर के साथ आपके पास, और आपको जो भी शेयर आप जानना चाहते हैं, शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट में लिखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो शेयर आप बताएंगे उसी की होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।